लो जी, ले आई मैं सना का भी इंटरव्यू। आपको पता है सना सुल्तान भी डबल एविक्शन में घर से बाहर हुई थी अदनान के साथ साथ। मैंने सुबह डाला था अदनान का इंटरव्यू। इनका इंटरव्यू मैंने थोड़ा लेट इसलिए डाला क्योंकि बैक टू बैक एलिमिनेशंस हो रहे हैं। तो आपको मेरी वीडियोस बहुत जल्दी जल्दी मिलती जाएंगी, एलिमिनेशंस की, नॉमिनेशंस की और इंटरव्यूज़ की। सबसे ज़्यादा जो मेरी वीडियोज़ आप लोग पसंद कर रहे हो वो कंटेस्टेंट जो एलिमिनेट होते हैं उनके इंटरव्यूज़ की पसंद कर रहे हो। तो कीप सपोर्टिंग मी गाइज़। अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट्स अभी आपको मिलेंगी, बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट्स। और जब बिग बॉस सीज़न ऑफ हो जाएगा उसके बाद आपको मेरे इस चैनल पे मिलेंगे डेली व्लॉग्स, जो कि एक हाउसवाइफ्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं। उसमें मैं आपको डेली व्लॉग एक्टिविटीज़ भी अपनी दिखाऊंगी, कुकिंग एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं हम इनके इंटरव्यू की, सना सुल्तान के इंटरव्यू की। सना सुल्तान ने तो घर से आते ही बिग बॉस को कर दिया है एक्सपोज। इन्होंने बताया है टॉप 3 कौन है, विनर कौन होगा, कौन सबसे ज़्यादा चालबाज है, कौन सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है। मतलब ये बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई हैं, गुस्से में लाल पीली हुई हैं, लेकिन इनका मुंह बिल्कुल उतरा हुआ है। इस बार एलिमिनेशंस बिल्कुल बैक टू बैक हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रैंड फिनाले की डेट बिल्कुल पास है। मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि 4 अगस्त को इस बार हो जाएगा ग्रैंड फिनाले। 11 कंटेस्टेंट्स बचे हुए थे कल तक, लेकिन उसमें से भी 2 एलिमिनेट हो गए हैं। अब बचे हैं 9 कंटेस्टेंट्स। अब देखते हैं किसकी बारी होगी एलिमिनेशन में। तो इनसे पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं मीडिया वाले वो ये पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि ग्रैंड फिनाले के इतना नज़दीक होकर आप ऐसे बाहर आ जाएंगी। तो ये कहती है नहीं, मेरा एलिमिनेशन अनफेयर हुआ है, मेरे साथ बिल्कुल इनजस्टिस हुआ है। अगर टास्क के अकॉर्डिंग ही एलिमिनेशन करना है तो हर किसी कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन टास्क के अकॉर्डिंग करना चाहिए। बिग बॉस सिर्फ अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, कभी वोटिंग के बेसिस पे एलिमिनेशन करते हैं, कभी टास्क के बेसिस पे करते हैं, कभी बाहर वाला के अकॉर्डिंग करते हैं। और इस बार तो बिग बॉस ने बाहर वाले को ही घर से बाहर कर दिया। तो बिग बॉस जस्ट अनफेयर है कंटेस्टेंट्स के साथ। बिग बॉस अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, तो इन्होंने ये ऐसे किया है बिग बॉस को एक्सपोज। मतलब ये बिग बॉस को बोल रहे हैं कि अनफेयर एविक्शंस होते हैं बिग बॉस के घर के अंदर इस बार। फिर इनसे दूसरा सवाल पूछता है कि अरमान ने आपको नॉमिनेट किया था, क्या ये सही किया था। तो ये कहती है नहीं, अरमान ने जो मेरे को नॉमिनेट करने का रीज़न बताया था कि मैं रोती रहती हूँ, खुश नहीं रहती हूँ, अपने घर जाना चाहती हूँ। भाई ऐसा तो हर कोई कंटेस्टेंट है, कोई भी अंदर जाके इतना खुश नहीं था कि भाई अपने घर से दूर रह के कौन खुश रहता है। तो ये तो हर कंटेस्टेंट के साथ थी प्रॉब्लम। हर कोई यही कहता था नहीं भाई हम भी परेशान हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं, यहाँ हमें राशन की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हम खुश भी नहीं रह पा रहे हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल है। ये तो हर कोई कहता था। अरमान जी ने मुझे इस बेसिस पर नॉमिनेट कर दिया था, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे साथ हर कंटेस्टेंट ने अंदर अनफेयर किया है और मैंने जिन लोगों के साथ अच्छा किया उन्होंने भी मेरे साथ अनफेयर किया है। तो अरमान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। वैसे अरमान ने इनको इस चीज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया था, ये गलत रीज़न बता रही है। हमने तो बाहर से देखा था, पूरा जियो सिनेमा पर भी मैंने पूरा एपिसोड देखा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमान ने इनको बाहर इसलिए किया था, इसलिए नॉमिनेट किया था क्योंकि ये अगेंस्ट थी कि अरमान को पावर मिले। ये कह रही थी कि पावर नेज़ी को मिलनी चाहिए, मतलब घर का कैप्टन नेज़ी को बनना चाहिए। अरमान के अगेंस्ट थी इसलिए, तो अरमान ने इसलिए इनको नॉमिनेट कर दिया था टास्क में एलिमिनेशन के लिए। अगला इनसे पूछते हैं कि मकबूल से आपकी क्यों नहीं बनती थी। सना मकबूल से सबकी बनती थी लेकिन आपकी क्यों नहीं बनती थी। तो ये कहती है मैं पहले सबको अच्छा समझती थी, सबके बारे में अच्छा सोचती थी। केतन को, अरमान को, सना मकबूल को, शिवानी को, मैं सबको ही अच्छा समझती थी। लेकिन साई केतन को और अरमान को इन्होंने तो मेरी ही पीठ पे छुरा भोंका है। अरमान ने मुझे नॉमिनेट कर दिया था और साई केतन तो इसी हाउस ऑफ कैप्टन है हाँ के टास्क से ही मेरे अगेंस्ट हो गए थे। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं मकबूल वाले ग्रुप में रहती, मैं इन लोगों को सपोर्ट नहीं करती। ये कहती है कि मैंने मकबूल से दुश्मनी साई केतन, अरमान और इन ग्रुप की वजह से ली और एंड में इन मेरे ही ग्रुप ने मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया। अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं शुरू से ही मकबूल के ग्रुप को ज्वाइन करके रखती। अब इन्हें याद आ रहा है ये, और अगर ये पहले ऐसा कर लेती तो शायद ये भी एलिमिनेट ना होती। वैसे इविक्शंस तो होने ही थे भाई, आज इनका हुआ है, आज नहीं तो नेक्स्ट वीक हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, नेज़ी से आपकी दोस्ती अच्छी थी लेकिन एंड में नेज़ी ने भी आपको नहीं समझा। तो ये कहती है ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है भाई, मैं एंड तक उनके लिए लड़ती रही और पूरे सीज़न में मैं जितने भी टाइम 4 to 5 वीक्स में अंदर रही हूँ मैंने नेज़ी को हर चीज़ में सपोर्ट करा है।
मैं उन्हें हेड ऑफ़ द हाउस भी बनाना चाहती थी और उनके साथ अपनी सारी बातें भी शेयर करती थी, और मैं उनके चक्कर में सबकी गलत बन गई हेड ऑफ़ द हाउस वाले टास्क में। और मैंने इसलिए उनको नहीं सिलेक्ट किया था क्योंकि घर वालों बिग बॉस ने धमकी दे दी थी। मैंने आपको बताया था ना पिछली वीडियो में कि बिग बॉस ने कहा था अगर आप 3 लोगों को जब वो दिया गया था कि घरवा का हेड बनाओ, तो ये किसी और के अगेंस्ट थी, अरमान के अगेंस्ट थी, ये केतन को बनाना चाहती थी। लेकिन फिर बिग बॉस ने ये बोला था अगर आप तीनों नहीं मानोगे, एक का नाम नहीं लोगे, तो फिर आपको राशन नहीं मिलेगा। तो ये कहती है घर वालों को राशन दिलाने के चक्कर में मैं बुरी बन गई। उस टाइम भी मैं अरमान के अगेंस्ट थी, लेकिन मैंने फिर भी अरमान को हेड ऑफ़ द हाउस बनाने के लिए रेडी हो गई ताकि घर वालों को राशन मिले। तो ये यही कहती हैं कि नेज़ी से मैंने अच्छा किया नेज़ी के साथ, पर नेज़ी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इन्होंने अभी तक किसी की भी तारीफ़ नहीं करी है। फिर इनसे अगला क्वेश्चन, केतन, क्योंकि आप सब ने देखा था, मैंने भी देखा था कि ये पूरा टाइम जितने टाइम ये अंदर रही है केतन के साथ ही बैठी रहती थी, उनसे बात करती हुई दिखाई देती थी। तो इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि केतन से आपका रिश्ता कैसा रहा। तो ये कहती हैं जब से मैं शो में गई मैंने हमेशा इनको सपोर्ट किया, एंड तक उससे हर चीज़ शेयर करी है। जब हेड ऑफ़ द हाउस के लिए पावर देनी थी नेज़ी को, मेरा साथ ना देकर केतन, रणवीर और अरमान का साथ दिया। यही चीज़ मुझे गलत लगी और एंड में आकर मुझे ही सबके असली फेसेस नज़र आए हैं। ये कहती है कि मुझे लास्ट में सबके फेसेस नज़र आए हैं। मुझे साईं केतन ने मतलब कभी भी सपोर्ट नहीं किया। मैं उनको हेड ऑफ़ द हाउस बनाने के लिए लड़ती रही लोगों से, लेकिन एंड में इन्होंने मुझे ही गलत ठहरा दिया। मतलब लोगों ने असली चेहरा मुझे दिखा दिया। तो सीधा सीधा इनकी बातों से यही पता चल रहा है कि ये यही कह रही हैं कि भाई घर में अनफेयर चल रहा है। जो भी टास्क, एलिमिनेशंस, नॉमिनेशंस, पता नहीं किस बेसिस पे हो रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इन शॉर्ट ये अपने इविक्शन को लेकर टेंस्ड हैं, बहुत परेशान है। इनसे पूछा है कि आपके हिसाब से टॉप 3 फाइनलिस्ट कौन होंगे। तो टॉप 3 फाइनलिस्ट हैं इनके हिसाब से जो इन्होंने नाम लिए हैं, सना मकबूल अंदर रही हैं तो ये सना मकबूल के और ग्रुप के अगेंस्ट रही हैं, उनके ग्रुप के, लेकिन बाहर आते ये कहती है सना मकबूल या विशाल पांडे और लव कटारिया। बाहर आकर ये इस ग्रुप को खूब सपोर्ट कर रही हैं, जिस ग्रुप से इन्हें अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो टॉप 3 इनके हिसाब से है सना मकबूल, विशाल पांडे और लव कटारिया। कहती हैं ये तीनों तो जाएंगे टॉप 3 में और इनमें से ही कोई विनर होगा। फिर इनसे पूछा जाता है कि विनर कौन होगा। टॉप 3 के नाम तो आपने बता दिए, पर आप बताओ विनर कौन होगा। तो ये कहती हैं पहले मैं चाहती थी या मैं कहती थी साईं और नेज़ी को विनर बनता देखना चाहती थी मैं, लेकिन अब मैंने इनकी दोस्ती के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये दोस्ती के लायक ही नहीं है। तो ये अभी साईं के तरह नेज़ी के अगेंस्ट हो गई हैं। कहती हैं ये दोस्ती के लायक नहीं है। तो अब विनर में से कौन बनेगा, या तो मकबूल, सना मकबूल बनेंगी या फिर कटारिया बनेंगे विनर। अब ये साईं के अगेंस्ट हैं और अंदर बस उन्हीं के पूरा टाइम हमने नोटिस करा कि ये अंदर पूरा टाइम उन्हीं के साथ रही थी। तो ये है ओवरऑल इंटरव्यू। तो इन्होंने अनबाइस्ड बोला बिल्कुल कि अंदर जाके सारी चीज़ें जो हो रही हैं अनफेयर हो रही हैं। अब ये बाहर देखेंगी तो शायद इन्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही होते हैं एविक्शंस, तो मतलब अनईज़ी तरीके से लोगों को पता भी नहीं चलता। यही है भाई बिग बॉस का घर फेमस किस लिए, इसीलिए ये बिग बॉस का घर फेमस। तो इन्होंने टॉप 3 के नाम बताए, मकबूल, विशाल पांडे और लव, और इन्होंने ये बोला विनर कौन होगा, या तो लव कटारिया या फिर सना मकबूल को विनर बताया। तो अब मैं बताती हूँ इसी के साथ अब अगला बिग बॉस में फैमिली वीक होने वाला है सभी, क्योंकि अब आपको पता है ग्रैंड फिनाले बिल्कुल क्लोज़ है, तो सबके घर वालों की फैमिलीज़ आएंगी। बहुत टाइम हो गया घर वालों को फैमिली से मिले हुए। तो जिसकी फैमिली आती जाएंगी, जिस बारे में बात होंगी, क्या बातें होंगी, वो सब वीडियोस भी मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊँगी। तो अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। साथ ही मैं आपको एक और अपडेट दे देती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि अदनान शेख और सना सुल्तान हो गए हैं बाहर। अदनान शेख थे वो बाहर वाला थे, तो उनके बाहर निकलते ही एक टास्क हुआ, उसके अकॉर्डिंग दूसरा बाहर वाला घर में बन गया है और बन के उनको फिर से हटा दिया है, क्योंकि सबको घर में पता चल गया था कि बाहर वाला बन चुका है। अब दूसरा जो बाहर वाला बना था वो बनी थी सना मकबूल, और सना मकबूल के बनने से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद अब कृतिका बाहर आएंगी अगले नॉमिनेशन टास्क में, क्योंकि अब कृतिका है सबसे वीक कंटेस्टेंट वहाँ पे, वो बाहर आएंगी। तो लेकिन सना मकबूल की डिस्क्लोज़ हो गया कि सना मकबूल है यहाँ पे बाहर वाला, तो इस वजह से उनको भी इस पद से हटा दिया है। अब वो सना मकबूल भी बाहर वाला नहीं है। तो गाइज़ अभी आप बिग बॉस को एंजॉय करो,
इस वीक में भी और रेगुलर आने वाले वीक्स में भी मैं आप लोगों के साथ डेली व्लॉग्स पे काम करूँगी, अपने डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरा बोलने का तरीका पता चले कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मेरे व्लॉग्स भी आपको पसंद आएंगे तो प्लीज़ गाइज़ कीप सपोर्टिंग मी। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोज़ बनाने में, कंटेंट ढूंढना, सर्च करना, फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को माइंड में सेट करना, फिर इमेजेस लेना, फिर वॉइस डालना, एडिटिंग इफ़ेक्ट्स डालना। तो गाइज़ मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट ला रही हूँ और आगे मैं अपने डेली व्लॉग्स भी बहुत मेहनत करके लाऊंगी। बीच बीच में भी लेकर आऊँगी बिग बॉस की वीडियोस के साथ साथ आपके लिए डेली व्लॉग्स, गूगल एडसेंस कैसे आना और यूट्यूब से रिलेटेड जानकारी। मैं मतलब ओवरऑल मल्टी चैनल है मेरा, मिक्स कंटेंट का। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ एक्सपीरियंस अपना पूरा यूट्यूब जर्नी का शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी जल्दी अपलोड करूँगी कि मेरा 1 ईयर का जर्नी यूट्यूब पर कैसा रहा है, मैं कितना अर्न कर रही हूँ, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी गाइज़। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ मेरी वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी और मेरे बोलने का तरीका पसंद आ रहा होगा। थैंक यू गाइज़ एंड थैंक यू फॉर लविंग मी।